ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा के जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु, परंतु मनुष्य अपने जीवन काल में हर छोटी मोटी बातों व कार्यों की तो पूर्व तैयारी करता है, परंतु अंतिम समय की तैयारी नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं वह इस शाश्वत सत्य को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता। और इसीलिए कालों के काल महाकाल परम पिता परमात्मा हमें अंतिम समय की समीपता प्रमाण तैयार होने की विधि सिखाते हैं। इस विधि को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 30 नवंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। परमात्मा कहते हैं कि समान बच्चों की विशेषता है, वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हो। समान आत्माओं की इन विशेषताओं को स्पष्ट करें। परमात्मा जब हम बच्चों को निर्बंधन और निर्विघ्न कहते हैं तो उसमें बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि क्या वो बंधन कोई सूक्ष्म में भी कोई विकल्पों का, संकल्पों का भी बंधन तो नहीं है। निर्विकल्प स्थिति कितनी रहती है, निर्माणता कितनी रहती है, निर्वाण स्थिति कितनी रहती है। अगर हम कहीं न कहीं फंसे हुए, कोई न कोई बंधन हमें बांधे हुए है, तो वो संकल्प विकल्प कहीं न कहीं व्यर्थ चलते रहते हैं। जो स्वतंत्र हैं, बंधन से मुक्त हैं, तो पहले अपने संस्कारों से, अपने मन के सूक्ष्म बंधनों से सूक्ष्म में बांधे हुए, ऊपर मोटी मोटे रस्सियों को तो हम जल्दी काट लेते हैं, लेकिन बुद्धि योग कहीं न कहीं सूक्ष्म में बंधा हुआ है। कोई आकर्षित कर रहा है, कोई से नफरत आ रही है, कोई चीज़ की आसक्ति हो रही है, किसी न किसी बंधन में आत्मा बंधी हुई है जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को अपने समान, संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए कह रहे हैं, बच्चे पहले अपने इन बंधनों को चेक करो और उनको काटो। जब आप निर्बंधन बन जाओगे तब समान और संपन्न बन सकोगे। परमात्मा के कहते हैं कि सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब शरीर का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। देह भान से स्वतंत्रता, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। क्योंकि सबसे बड़ा बंधन जो आत्मा का है वो देह का ही है। इसके बिना वो आत्मा कुछ कर नहीं सकती, इसके अधीन हो गई है। इसलिए परमात्मा हम सब बच्चों को आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास कराते हैं। जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, उतना ये देह भान का जो बंधन है वो खत्म होता जाता है जी। अशरीरी स्थिति, मैं एक आत्मा निराकार ज्योति बिंदु हूँ, मैंने आधार लिया है, मैं इसके अधीन न हो जाऊं। जहाँ अधीनता ही वहाँ बंधन शुरू हो जाता है। अब अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी देह भान खत्म नहीं होता। आत्मा 84 जन्म इस शरीर के साथ पाठ बजाती है और बजाते बजाते इसके अधीन होती गई है। और वर्तमान समय संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को समान बना करके उड़ाना चाहते हैं। उनको देह नहीं है, वो बिल्कुल देह से न्यारे विदेही स्थिति में है। हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे इस देह में रहो, इस कर्मेंद्रियों का आधार लो और कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करो और फिर न्यारे हो जाओ। तो जितना हम न्यारेपन का अभ्यास करेंगे उतना ये देह भान खत्म होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे
और प्यारे होंगे। स्वतंत्र आत्मा के इन लक्षणों को और स्पष्ट करें। क्योंकि परतंत्रता जहाँ जहाँ भी है वो बहुत सूक्ष्म परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई प्रकार के जो कर्म आत्मा ने किए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप उसके संस्कार पक्के होते गए और वो संस्कार बीच बीच में इमर्ज हो रहे हैं और वो बंधन के रूप में आत्मा को फिर से वही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहली चेकिंग किया देह भान से मुक्त रहें। दूसरा परमात्मा कहता है जो स्वभाव संस्कार आदतें बनी हुई हैं जिनके कारण आपसे गलतियां हो रही उस बंधनों को काटो। उन बंधनों को जब काट दोगे तब स्वतंत्र कहलाओगे। नहीं तो ये परतंत्रता संस्कारों की बहुत है जो आत्मा से गलत कर्म करा रही है। जी। फिर दूसरी परतंत्रता है कि जिन आत्माओं के साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं उनसे हमारा स्नेह बढ़ता गया, संबंध बढ़ते गए और स्नेह संबंध के रूप में नहीं रहे लेकिन वो बंधन बन गए। वो अपने बंधन में बांध रहे हैं। आजकल संबंध कहते हैं मेरे संबंध ही हैं, लेकिन संबंध भी बंधन के रूप में दुख दे रहे हैं, उसको परतंत्र बनाए हुए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं किसी विशेष से आकर्षण हो जाना वो भी एक बंधन है। तो कहीं किसी संबंध में आकर्षण तो नहीं है, आकर्षण को भी काटना है, स्वभाव संस्कारों को भी काटना है, तब आप सच्चे स्वतंत्र आत्मा कहला सकते हो। है तो कहीं ना कहीं परतंत्रता है। परमात्मा कहते हैं कि अपने को चेक करो। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? ऊंचे स्वमानों की स्मृति का स्वतंत्रता से क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर। जब आप बच्चों के टाइटल्स, आपके जो स्वमान हैं, स्मृतियां, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, जब आप स्मृतियों में रहेंगे तो परवश स्थिति जो कर्मेंद्रियों की अधीनता की है वो समाप्त हो जाएगी। जब तक हम उस स्वमान में रहते हैं तब तक ये इंद्रियां अपनी तरफ आकर्षित करती। कोई को मुख का, जीभ का रस है, बोलने का रस है, देखने का रस है, सुनने का रस है, खाने का रस है। कई प्रकार के ऐसे रस हैं जिसमें आत्मा आकर्षित हो रही है, बंधी हुई है। जब वो अपने स्वमान में रहती कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये सब इंद्रियां हमारी हैं, इनको हमें अपने कंट्रोल से चलाना है। तो इंद्रियां धोखा नहीं देंगे, उसके बंधन में हम बंधेंगे नहीं। तो अपने ऊंचे स्वमान में, स्मृति में जब हम रहते हैं तो ये जो छोटी छोटी आकर्षण होती है उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। लास्ट पेपर में पास होने की इस विधि को स्पष्ट करें। कहीं पर भी अगर मन बुद्धि अटका हुआ है, कहीं पर भी कोई आकर्षण है, तो जब अंत समय आता है, शरीर छोड़ने का समय आता है, तो पहले वही ध्यान पर आता है, वहीं पर बुद्धि जाती है जहाँ पर बहुत समय से हमारा अटेंशन रहा है, लगाव रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं 1 सेकंड में इस शरीर से अलग होना है, कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है। तो अपने मन बुद्धि को चेक करो कि अंत समय मान लो अचानक आ जाए, कोई बंधन अपनी तरफ खींचेगा तो नहीं। अगर वो खींच रहा है, अभी से खींच रहा है, योग में हम बैठते हैं तो वो भी अशरीरी स्थिति है, बिल्कुल वो भी जैसे हम शरीर को छोड़ते हैं। तो जब शरीर भान से हम अलग होते हैं उस समय भी हम सूक्ष्म चेक कर सकते हैं कोई भी बंधन योग में डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, खींच तो नहीं रहा है। तो अंत समय में भी पास तभी हो सकेंगे जब बहुत काल से हमने इन बंधनों को काटा हुआ है, सबसे न्यारे होकर के एक शुद्ध संकल्प में आत्मा स्थित हो जाए कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। तो ये अभ्यास करते करते अंत मति सोगति हो जाएगी, सहज ही शरीर से आत्मा मुक्त हो सकेगी। परमात्मा के कहते हैं कि जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच
ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो? स्मृति का स्विच ऑन करना, इसको स्पष्ट करें। जब ये स्मृति आती है कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मिक स्थिति आती है और परमात्मा की मैं संतान हूँ, तो एक ज्ञान स्वरूप स्थिति को लाइट हाउस कहा जाता है। जी। जब स्मृति में आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, वो ज्ञान स्मृति में इमर्ज हो गया और उसके आधार से वो रोशनी जैसे चारों तरफ फैलेगी। लाइट हाउस ऑन करते ही चारों तरफ उसकी लाइट फैल जाती है। ऐसे ही जब योग युक्त स्थिति होती है, जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, तो वो स्थिति माइट हाउस कहलाती है। तो जब हमारा स्मृति का स्विच ऑन होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं इस शरीर में पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, तो ये स्मृति आते ही लाइट हाउस और माइट हाउस की स्थिति बन जाती है। एक ज्ञान स्वरूप स्थिति है, ये योग के द्वारा शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति है। इसलिए ज्ञान और योग को लाइट और माइट कहा जाता है। जो ज्ञानी और योगी तो आत्माएं हैं, वो लाइट हाउस और माइट हाउस की तरह अपने संकल्पों के आभा मंडल से, अपने वाइब्रेशन से पूरे विश्व को मार्गदर्शन देती है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। बस अब अशरीरी बनने की इस विधि और महत्व को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कर्म के बीच बीच में इस शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करें। मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ, कर्म किया और न्यारे हो गए। तो जब ये अभ्यास अशरीरी बनने का होगा तो कोई भी आकर्षण कर्म इंद्रियों की खत्म हो जाएगी, जो खींच रही है उसे हम न्यारे हो जाएंगे। इसलिए बहुत काल का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, इसके लिए चाहिए मन की कंट्रोलिंग, क्योंकि मन ही अशरीरी बनने नहीं देता। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हुई, लेकिन वो जो संकल्प शक्ति है, विचार शक्ति है, वो कहीं ना कहीं भटक रही है। अगर उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो अशरीरी बनने में मेहनत लगेगी। इसलिए बहुत समय से मन से बात करना, मन को समझाना, मन को अच्छे अच्छे चिंतन में रखना, इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब ये अभ्यास करेंगे, मेरा है और मुझे इसको अपने कंट्रोल में ही रखना है, जो बातें इसको चंचल बनाने वाली हैं, भटकाने वाली हैं, उनसे परहेज करनी पड़ेगी। तो जब मन कंट्रोल में आ गया तो एक कर्मेंद्रियां कभी भी गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि मन और कर्मेंद्रियां इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। जो संकल्प चलता है उसी प्रकार से कर्मेंद्रियां अपना काम करती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं आप मन को अगर कंट्रोल कर लो तो कर्मेंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, और जब ये कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी, संकल्प करोगे मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, अशरीरी हो जाओगे। और इसका बार बार अभ्यास, जितना समय जब मिले, 1 मिनट में अशरीरी हो जाओ, 1 घंटे में 2 बार 3 बार अभ्यास कर लो। ये अभ्यास होता जाएगा तो अंत समय जब आएगा अचानक शरीर छोड़ने का, तो आत्मा सहज इससे निकल सकेगी। नहीं तो कहीं न कहीं खिंचाव होगा, दर्द होगा, दुख होगा, परेशानी होगी, आत्मा भटकेगी। इसलिए परमात्मा ये अभ्यास हमको कहते हैं बहुत काल से करते चलो, अंत सुहाना हो जाएगा, अंत समय में सहज मुक्त हो सको। बहुत काल भी और बीच बीच में कर्म करते भी करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आत्माओं की इस इच्छा के मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत ऊंचे सम्मान में यहाँ स्थित कर रहे हैं जी। कि जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर हैं तो आत्माएं कमजोर हैं, निर्बल हैं, मुक्त होना चाहती हैं, लेकिन
उनको वरदान चाहिए, उनको दृष्टि चाहिए। अभी भी हम देखते हैं कहीं आते हैं 1 मिनट की दृष्टि चाहिए, कुछ वरदानी 2 शब्द चाहिए, क्योंकि आत्माओं के अंदर वो शक्ति नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं वर्तमान समय कमजोर आत्माएं हैं, उनको आप बच्चों को शक्ति देनी है, सहयोग देना है, वरदान देना है। तो ऐसी सुमान की ऊंची स्थिति पर स्थित रहो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ, इन आत्माओं को मुझे मदद करनी है। उनको हम दृष्टि से, अपने वरदानी बोल से, अपने अच्छे वाइब्रेशन से मुक्त कर सकते हैं और वो मुक्त होना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है, चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है। एक ही परिवार, परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। सब बचपन के इस वायदे से क्या अभिप्राय है? हम सब ने बाबा का बनते ही कहा मेरा तो एक दूसरा न कोई। हमने बाबा से ही सब संबंध जोड़े, सर्व प्राप्तियां उनसे हो रही हैं। अगर हमारे साथ परिवार भी है तो परिवार भी एक परमात्मा का, एक के हम सब बच्चे हैं। तो परमात्मा कहता है जब एक ही सब है, एक ही संसार है, तो बुद्धि योग कहाँ भटक रहा है, क्यों जाता है? जी। एक से स्नेह रखना, एक से सर्व प्राप्तियां करना, एक को याद करना, एक की श्रीमत पर चलना, की पालना में पलना। जब एक बुद्धि में रहेगा तो अनेकता में जो बुद्धि भटक रही अनेक स्थानों पर, उससे आप छूट जाएंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो पहला पहला वायदा किया कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, इसी वायदे को बार बार रिवाइज करो। कहीं दूसरी व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई चीज मुझ आत्मा को अपनी तरफ खींचती तो नहीं है। सब प्राप्तियां एक से करते चलो, परिवार में रहो, साथ में रहो, लेकिन ये बाबा का परिवार एक परिवार है, उस भावना से रहोगे तो बंधन नहीं बनेगा, आप उनमें रहते हुए भी न्यारे रह सकोगे। आगे परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। सब इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। कहते हैं बिन कौड़ी बादशाह, पैसा नहीं है लेकिन है बादशाह। दादी जी एक बहुत अच्छा स्लोगन कहती थी, सफेद कपड़े, खीसा माना जेब खाली, और हम विश्व के मालिक। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं कि आप जो कहते हो मेरा मन, मेरा कहाँ से आया? तुमने तो सब कुछ बाबा को दे दिया। अब जब मेरा कह रहे हो तो वो बंधन बन रहा है, मेरा है ही नहीं। तो जब मेरे को भी समर्पित कर दिया, जब मेरा कुछ नहीं है, तो बाबा कहता जो परमात्मा का है वो तुम्हारा है जी। वो खजाने तुम्हारे हो गए। इसलिए जो हद का मेरा मेरा है वो हमने समर्पित किया, और उससे हम बिन कौड़ी बादशाह बन गए। कोई चीज अपने पास नहीं रखी। जो हद की चीजें थी, तन मन धन समय या मन ही अपना है, वही बाबा को अर्पित कर दिया, तो अपना कुछ नहीं रहा। तो हम बिन कौड़ी हो गए, खाली हो गए। लेकिन बादशाह इसलिए हो गए क्योंकि जो परमात्मा की प्रॉपर्टी अविनाशी खजाना है उसके हम मालिक बन गए। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बिन कौड़ी बादशाह। इसलिए कई बार परमात्मा कहते भी है कि मुझे अपना वारिस बनाओ तो मैं तुमको अपने वर्षे का अधिकार दे दूंगा। परमात्मा आगे कहते हैं खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्व शक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वैसा, क्योंकि अक्सर कई बार कहते हैं कि हम 108 दफ़ा ये माला जप लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। तो केवल बार बार रिपीट करने से नहीं, परंतु उसे कार्य में लगाने से
हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और अन्य आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आता है। इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाएं। कई बार हम ये मंत्र की तरह जपने लगते हैं, कुछ प्राप्तियां उससे भी होती हैं, हद की हो सकती है। थोड़े समय के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान कहने से उसको शक्ति प्राप्त हो सकती है, वो सुरक्षा का कवच बन सकता है। लेकिन परमात्मा यहाँ कह रहे हैं ये कहने की या रटने की बात नहीं है। जब समय है शक्तियों को प्रयोग में लाने का, जरूरत है सहन करने की, जरूरत है समाने की, जरूरत है परखने की, और उस समय हम परख नहीं पा रहे हैं, उस समय हम सहन नहीं कर रहे और हम कहें हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जहाँ जिस शक्ति की आवश्यकता है अगर वो समय पर याद आती है, काम में आती है, तो हम कहला सकते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहता है सिर्फ बार बार ये नहीं कहो मैं ये हूँ मैं ये हूँ, लेकिन उसका स्वरूप बनो और जो शक्ति की जिस समय आवश्यकता है उस शक्ति को उसी समय आर्डर करो और वो हाजिर हो जाए, स्मृति में आए और आपको मदद कर दे, तब आप मास्टर सर्वशक्तिमान कहला सकते हो। परमात्मा आगे कहते हैं कि दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। दोनों शक्तियों को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि परमात्मा हम सब बच्चों को समझ देता है, लेकिन समझ के बाद महसूसता की शक्ति बहुत जरूरत है परिवर्तन के लिए जी। जब तक कोई ने महसूस नहीं किया ये गलत है तब तक वो परिवर्तन नहीं हो सकता। समझ है कि ये नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी वो समझ दे रहा है, लेकिन जब अंदर से देखता है कि ये कमी कमजोरी मेरे अंदर है, महसूस करता है, रियलाइज करता है, तब वो परिवर्तन होता है। तो एक रियलाइजेशन की शक्ति परिवर्तन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, जो परिस्थितियां आ रही हैं उसमें सहन करना, सहन करने से और कई शक्तियां आ जाती हैं। समा भी सकता है सहन करने वाला, सामना भी कर सकता है, परख भी सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि बिल्कुल क्लीन हो जाती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं ये दो शक्तियां अगर है, चाहिए तो सर्व शक्तियां ही, जो परमात्मा की याद से शक्तियां प्राप्त होती हैं। बिल्कुल। मास्टर सर्वशक्तिमान रटने से नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन जब परमात्मा से हमारा बुद्धि योग जुटा रहेगा, जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ हमारी बुद्धि कनेक्ट रहेगी, तो सर्व शक्तियाँ अपने आप आती जाएंगी। लेकिन ये दो शक्तियाँ अगर विशेष हैं तो संगठन में चलना, हर कार्य में सफलता प्राप्त करना, विघ्नों को पार करना, अपने आप का परिवर्तन करना बहुत सहज हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं एक सहन शक्ति, दूसरी रियलाइजेशन की शक्ति अगर आपके पास है तो दूसरी शक्तियाँ समय पर आ जाएंगी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपने तन और मन के विभिन्न बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र बने। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बाप समान आत्माओं की निशानी है सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें हद के बंधनों से, देहभान से, स्वभाव संस्कारों से व संबंध संपर्क के आकर्षण से स्वतंत्र बनना है। परमात्मा ने कहा कि समय की समीपता प्रमाण हमें सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास व कर्म करते मन को कंट्रोल करने का अभ्यास बार बार करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। लास्ट पेपर में नंबर 1 बनने के लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती। ब्राह्मण जीवन के अपने इन वायदों को स्मृति में रखो। 1. तन मन धन सब कुछ आपका है। 2. एक बाप में संसार है।
एक बाप में सर्व संबंध हैं, सर्व प्राप्तियां हैं। समय की समीपता को देख चेक करो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति को समय पर कार्य में लगाओ तो विघ्न की ताकत नहीं, आपके आगे आने की, ये बाप की गारंटी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।